हेलो फ्रेंड, आप लोग का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आप देख रहे हैं अंकुश कुमार मैथ्स एजुकेशन। तो चलिए मैथ के बारे में हम कुछ जानेंगे, कुछ सीखेंगे और कुछ समझेंगे भी। तो चलिए हम आज स्टार्ट करते हैं क्षेत्रमिति। क्षेत्रमिति में आपको सबसे पहले फार्मूला आपको हम बताएंगे। तो फार्मूला देखिए आपके स्क्रीन पर आ चुके हैं, तो हम इसको हम बताएँगे। तो फर्स्ट में है आयत का फार्मूला है। इसमें थोड़ा बहुत यूज होता है जो मैं दिया हुआ हूँ आपके स्क्रीन पे, तो उसे आप पढ़ लीजिएगा, थोड़ा रिमेंबर कर लीजिएगा। तो चलिए आइए हम बताते हैं। 2 इंटू ए प्लस बी, 2 इंटू ए प्लस बी होता है परिधि। अब मतलब आयत की परिधि होता है। ऊपर देखिए परिधि में लिखा हुआ है, सभी का परिधि है त्रिभुज, और आयत ये सम का परिधि है। और ये है 2 नंबर पे है, 2 अथी पे जो क्षेत्रफल है ये हो गया। जैसे आयत का क्षेत्रफल a गुने b हो गया, वर्ग का क्षेत्रफल हो गया a स्क्वायर, त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया 1/2 गुने b गुने h, मतलब ब्रेथ गुने हाइट ये है। और नामाकरण मीन्स ए का क्या नाम है, बी का क्या नाम है, इधर नामाकरण जितना इधर सूत्र दिया हुआ है उसका ये नामाकरण है। तो आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा और इसे रिमेंबर कर लीजिएगा। तो देखिए हम थोड़ा बहुत बता देते हैं। तो चलिए समकोण त्रिभुज 4 नंबर पे है समकोण त्रिभुज। देखिए इसका फिगर है जिसमें ए बी सब जगह दिया हुआ है। देखिए जैसे वर्ग है, वर्ग 2 नंबर पे है, तो 2 नंबर आप ध्यान दीजिए कि चारों भुजा वर्ग का एक रहता है, तो ए दिया हुआ है। और इसमें फिर नीचे जाइए, ऊपर जाइए आयत में, तो आयत में 2 भुजा ऊपर आमने सामने का भुजा इक्वल रहता है, तो ए दिया हुआ है नीचे, तो ऊपर ए होगा। इधर भी दिया हुआ है लेफ्ट साइड में, तो राइट साइड में भी होगा। तो अब 5 नंबर पर आ जाइए समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजा आपस में बराबर होते हैं, एंड बीच का जो लाइन है इसमें वो हाइट दिखा रहा है कि समबाहु त्रिभुज का हाइट इतना है। और नामकरण में देखिए कि ए है, आयत में देखिएगा सबसे लास्ट में नामकरण में ए है जो लंबाई दर्शा रहा है, बी है जो चौड़ाई दर्शा रहा है, वर्ग में देखिएगा तो ए है जो भुजा दर्शा रहा है। सबका जहाँ जहाँ पे ए लिखा हुआ है फिगर में वहाँ पे आपको भुजा दर्शा रहा है वो। उसके बाद 3rd नंबर पे चलेगा त्रिभुज में आप नामकरण में देख लीजिए, बी आधार है तथा एच ऊंचाई है, ए बी सी ट्रायंगल की भुजाएं हैं, और एस त्रिभुज का अर्ध परिधि है। मतलब एस जहाँ पे है वो त्रिभुज का अर्ध परिधि है। फार्मूला में यूज है, परिधि में यूज है एस का। तो चलिए 4th नंबर में चलते हैं समकोण त्रिभुज में दिया हुआ है तो डी कर्ण है। जैसे देखिए डी बताया हुआ है, डी कहाँ पे यूज हुआ है तो आप देख लीजिए फिगर में, तो डी है कर्ण। और फिर समबाहु त्रिभुज में चलते हैं 5 नंबर में। इसमें ए भुजा है, एच ऊंचाई है, तो यही है। और ये तो नंबर होंगे, कांस्टेंट है, √3/2, तो ये सब कांस्टेंट है। तो चलिए और फार्मूला हम बताते हैं, ये अभी इतना, आगे इसमें और फार्मूला बताएंगे। तो हम नेक्स्ट पेज में आ गए हैं। तो नेक्स्ट पेज में है 6 से 9 तक 4 है, तो 4 ये याद कीजिएगा। आप वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, आप ये मेरे आवाज़ को ठीक से क्लियर करके सुनिए और यहीं पे आपको याद हो जाएगा, रिमेंबर हो जाएगा। तो चलिए हम बताते हैं 6 का। समबाहु समकोण त्रिभुज है, तो समबाहु समकोण त्रिभुज में 2 एंगल बराबर होते हैं, एक बड़े होते हैं। तो इसका क्षेत्रफल ये है, दो जो फिगर के बाद वाले हैं ये है परिधि, उसके बाद है क्षेत्रफल, उसके बाद ये दिया हुआ डायरेक्शन आप फर्स्ट में देख लीजिए, वहीं पे आपको मिल जाएगा। ये परिधि है, ये सेकेंड रो में है, जो फिगर के बाद है, जो फर्स्ट रो में वो परिधि है, सेकेंड रो में है फिगर के बाद जिसमें क्षेत्रफल है, और 3rd रो में है ये डायरेक्शन दिया हुआ है कि डी क्या चीज़ है, ए क्या चीज़ है। तो अब चलिए इसमें भी बता देते हैं। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज में 2a + b ये हो गया परिधि, इसका फार्मूला है। और इसका क्षेत्रफल होता है, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुने a स्क्वायर। तो d यहाँ पे कर्ण है, a√2, a बराबर भुजाओं की लंबाई है,
ए इक्वल टू मतलब ए है जो भुजाओं की लंबाई है। चलिए उसके बाद चलते हैं समानांतर चतुर्भुज। समानांतर चतुर्भुज में इसका परिधि, समानांतर चतुर्भुज का परिधि होता है 2 इंटू ए प्लस बी। इसका परिधि होता है 2 इंटू ए प्लस बी। इसका क्षेत्रफल मतलब समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 गुने ए प्लस बी गुने एच इतना होता है, या ए गुने एच, ये भी फार्मूला इसका होता है। आप रिमेंबर कर लीजिएगा ध्यान से। तो इसका भी देख लीजिए, इसका डायरेक्शन देख लीजिएगा क्या क्या, ए क्या है, बी क्या है। समचतुर्भुज, समचतुर्भुज 8 नंबर पे है, तो इसका परिधि होता है 4a, और इसका क्षेत्रफल का मतलब फार्मूला होता है 1/2 गुने D1 गुने D2। D1 D2 देख लीजिए फिगर में कहाँ है, समझ लीजिएगा। थोड़ा वेट करके फिर नया आएगा तो फिर से बैक कीजिएगा वीडियो, फिर देखिएगा थोड़ा। और फिर इसके बाद वाले में है चतुर्भुज। चतुर्भुज में इसका चारों भुजाओं का योग। चतुर्भुज का परिधि फार्मूला था चारों भुजाओं का योग, और इसका क्षेत्रमिति मतलब क्षेत्रमिति का फार्मूला है इसका, मतलब क्षेत्रफल का, सॉरी क्षेत्रमिति का दिया। क्षेत्रफल का फार्मूला है 1/2 इंटू AC इंटू H1 प्लस H2। इसमें देख लीजिएगा इसके बाद वाले रो में क्या क्या कह रहा है, AC की इनमें से एक विकर्ण है, कुछ है, ये सब देख लीजिएगा डिटेल। और मैं कहता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिले। और अब वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास ताकि वो भी सीख सके कुछ इसमें से मैथ। तो चलिए आई बटन पे आपको और बहुत सारे मैथ का ट्रिक मिलेंगे, तो आप जाके मेरे चैनल पे मेरे चैनल पे जाके आप कुछ सीख सकते हैं। बहुत सारे मेरे वीडियो हैं, आप देखते ही होंगे यूट्यूब पर कि मेरे वीडियो कितने सारे हैं। तो चलिए मैं आप लोग से विदा लेता हूँ, कहता हूँ मैं गुड बाय। पढ़ना है तो मन से पढ़ो और ना तो छोड़ो।